हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक ग्रेटिट्यूड है कि हमने जो थैंक्स करना है वो कैसे करना है। डिवाइन हमें टैरोट के द्वारा समझाएंगे, उसके बाद फिर मैं सिंपल गाइडेंस भी दूंगी कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसा फल मिलता है ग्रेटिट्यूड का। तो देखते हैं ग्रेटिट्यूड करना क्यों ज़रूरी है, सब बातें बताऊंगी। बिना ग्रेटिट्यूड के हम अपनी जर्नी तय नहीं कर सकते, हम फ्री नहीं हो सकते, हम खुश नहीं रह सकते। तो जहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, एक पर्सन है, उसके पास ज्ञान भी है। तो पीछे देखो पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, पीछे जल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन इमेच्योर है। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं तो हमें मैच्योर होकर आना पड़ता है। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं। क्योंकि नहीं तो देखो इस पर्सन को चाहत भी है, सब कुछ है, पेंटिकल को देखो कैसे पकड़ कर रखा है। इसमें मतलब ग्रेटिट्यूड की कमी है। आपने कमी नहीं रखनी है। अगर कोई काम करना है, शुरुआत करनी है ना, तो ग्रेटिट्यूड ढेर सारा अदा करोगे तो ढेर सारी एनर्जी यूनिवर्स के तरफ से आपके पास आएगी। जो यूनिवर्स है ना, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है वो ग्रेटिट्यूड की भूखी है। नीडीनेस नहीं दिखानी, ग्रेटिट्यूड करना है। जो कुछ आपको दिया है परमात्मा ने जन्म से लेके अब तक, बस उसका शुक्रिया अदा करते रहो। देखो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पर है 7 नंबर। देखो दोनों कार्ड ना येलो कलर के हैं। अवेकन सोल्स हैं, इनके पास ज्ञान है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो जहाँ पर एक पर्सन है, काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है। इसमें DMTF की बात नहीं है, मैं म्यूचुअली बात कर रही हूँ। ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये पास्ट को भूल नहीं पा रहा। क्योंकि पास्ट में जो जो डिवाइन ने इसको चीज़ें दी हैं, चाहे डिवाइन फेमिनिन दी है, चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी दिया है, इस पर्सन ने कभी भी ग्रेटिट्यूड अदा नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया इसने अपनी डिवाइन फेमिनिन का। तो अब वो यादें इसका पीछा नहीं छोड़ रही। आपने ऐसा ख्याल रखना है कि कोई भी इंसान आपका काम करता है, आपकी हेल्प करता है, चाहे एक पानी का गिलास ही पकड़ाए, उसको भी थैंक्स बोलो। मैं बाहरले कंट्री में 3 बार जा चुकी हूँ, कनाडा में। तो वहाँ मैंने देखा है कि लोगों की जेब में सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब ये चीज़ें मतलब जेब में ही रखते हैं वो लोग। वेलकम। जब आप ये चीज़ें करते हो ना, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हो। ये बहुत बड़ा काम करती है आपकी लाइफ में। इसीलिए इस पर्सन ने किसी के साथ ग्रेटिट्यूड अदा नहीं किया। अब जो पीछे की यादें हैं ना, इसके साथ जिसने अच्छा किया है, ये भूल नहीं पा रहा। क्योंकि उसी टाइम में अगर ग्रेटिट्यूड अदा कर देता, समझ लेता उसकी एनर्जी को, तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। ये पर्सन बीच में खड़ा है, ना उधर का ना उधर का। आपने ऐसे नहीं रहना। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, एक पर्सन है, अपने कर्म काटता है। हम इस अर्थ पे कर्म काटने के लिए आते हैं। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं काटे जा सकते। तो जब आप यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, हर एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए शुक्रिया अदा करोगे। इसीलिए मैं अपनी अरदास में ये लाइनें हर एक के लिए, चाहे वो बोले ना बोले, मैं ज़रूर डालती हूँ। वो लाइनें हैं, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, करता हूँ। जन्म से लेके जो अब तक चीज़ें दी हैं, एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और आने वाले टाइम में जो चीज़ें अभी नहीं भी मिली, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करो, तो भर भर कर आपको मिलेगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जहाँ पर अगर आपने अपने कर्मों को फास्ट काटना है, तो ये ग्रेटिट्यूड का फार्मूला अपना लो। तो आप देखो आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आएगी। जब आप ग्रेटिट्यूड अदा करते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो। आपके कर्म वैसे ही कटने शुरू हो जाते हैं। वही पॉजिटिव एनर्जी ऊपर स्पेस में पहुंचती है, वही यूनिवर्स ने वापस करनी है। कितना बड़ा यूनिवर्स का सिस्टम है ना। तो ये आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसकी स्पीड भी फास्ट हो सकती है ग्रेटिट्यूड से। क्योंकि आप कर्म काटने आए हो, अच्छे से काटोगे तो जल्दी कट जाएंगे। ये यूनिवर्स का एक तरीका है। अगर दुनिया में भी कोई इंसान आपकी मदद करता है ना, तो जहाँ पर है 2 ऑफ कप्स,
अगर आप ग्रैटिट्यूड अदा करते हो तो जो परमपिता परमात्मा की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार भर देगी। प्यार कैसा? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव की क्या निशानी होती है? हालांकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम का है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ट्विन फ्लेम का नहीं है। मैं हर एक सोल के लिए वर्क करती हूँ, हर एक सोल को गाइड करती हूँ। डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे कैच करता है, कैसे इसको समझता है। तो जहाँ पर अनकंडीशनल लव की यही निशानी होती है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। ये कुंडलनी बनी हुई है, वो पर्सन अवेकन हो चुका है जो ग्रेटिट्यूड अदा करता है। डिवाइन लव उसके पास आ जाता है, अनकंडीशनल लव आ जाता है, स्पिरिचुअल लव आ जाता है। ये कार्ड स्पिरिचुअल लव का है। दोनों देखो, शिव और शक्ति एक दूसरे को प्यार का कप देते हैं। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है, शांति का, पीस का, चंद्रमा का। तो आप अगर ग्रैटिट्यूड अच्छे से हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अदा करोगे तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे, तो यूनिवर्स आपको भर भर कर प्यार देगी। प्यार कैसा? अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहिए आपको। आप करके देखो, आप अंदर से उल्लास से भर जाओगे। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी हमें यही सिखाती है, अनकंडीशनल लव। वो पर्सन हमारी लाइफ में इसीलिए आया है, वो हमारा मास्टर है, हमारा टीचर है। हमें ट्रिगर कर कर उसने सिखाया है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। उस पर्सन का शुक्रिया अदा करो, चाहे वो आपसे बात करता है या नहीं करता है। इन चीज़ों का हमारी जर्नी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा रिश्ता है ये फिजिकल बॉडी का नहीं है, हमारा आत्मा का रिश्ता है, जो ना कभी टूटने वाला है, ना पहले टूटा है। तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे, इतना ग्रेटिट्यूड का फ़ायदा है। बड़ी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेस सत्या प्लेडियन। तो जहाँ पर अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक ग्रेटिट्यूड अदा करते हो, तो आपको याद होगा जिन जिन लोगों ने मेरे पास से प्रेयर ली है, अरदास ली है, सबसे पहले तो मैं रात को भी शुक्रिया अदा करने को बोलती हूँ, थैंक यू करने को। तो सुबह जो मॉर्निंग की प्रेयर होती है, छोटी सी प्रेयर देती हूँ सभी को। तो हमने किसका ग्रेटिट्यूड अदा करना है? धरती माता का, प्रकृति का, नेचर का, मदर गाया का, मदर सोफिया का। वो किसी लिए? क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है प्रकृति से मिलता है। जब इंसान दुनिया में आता है मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब जाता है तो हाथ खुले होते हैं। जो कुछ भी देती है हमें प्रकृति देती है। तो आप जब सुबह उठते हो, धरती माता पर पैर रखने से पहले उस धरती माता का शुक्रिया अदा करो, प्रकृति का। वो आपकी माँ है, असली माँ है। एक तो जन्म देने वाले माँ बाप मत होते हैं, लेकिन ये हमारी एक्चुअल में मदर है। अर्थ, मिट्टी, हम भी मिट्टी हैं, हमारे अंदर भी अर्थ है। तो मिट्टी में ही मिल जाना होता है, उसी माँ के बीच में चला जाना होता है। तो जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना, 8 नंबर, तो शनि देव बहुत खुश होते हैं। आप अपने जो काम करते हैं ना, लोग आपके आसपास, आप उनको तनख्वाह तो देते हो, पैसे देते हो, अगर काम करने के बदले में आप उनका शुक्रिया अदा करके देखो, आप अंदर से उल्लास से भर जाओगे, वो सामने वाला भी भर जाएगा। आपकी दोनों की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। इन्फिनिटी का सिंबल, आप बैलेंस में आ जाओगे। आप में परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति भर देगा, इतना ज्ञान भर देगा कि आप एक शेर के दांत गिनने जितने ताकतवर बन जाओगे, एक ग्रेटिट्यूड अदा करके। सोचो, इस ग्रेटिट्यूड लफ्ज़ की कितनी बड़ी वैल्यू है, शुक्रिया की कितनी बड़ी वैल्यू है, थैंक यू की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो आपका कोई खर्च थोड़ी होता है इसमें, क्या हर्ज है करने में। लेकिन ईगो, हमारे जो स्वित्री मैम हैं, हमें रेखी सिखाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। कई तो उनकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि अगर किसी रिक्शा पर भी बैठते हो ना, पहले तो उसके पास बहस नहीं करनी पैसे के लिए, क्योंकि वो गरीब है। अगर उसको 10 रुपये ज़्यादा भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी जर्नी में आने से पहले कभी कभी बहस करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आ गया, मैं बिल्कुल बहस नहीं करती। रिक्शा से, ऑटो से उतरने के बाद उस इंसान का शुक्रिया अदा करो कि वहाँ से यहाँ तक वो आपको लेकर आया है। आप करके देखो, आप अंदर से उल्लास से भर जाओगे, वो इंसान भी भर जाएगा। तो इस पोजीशन में आ जाओगे। आपको यूनिवर्स इतनी ताकत देगा, इतना ताकतवर बना देगा, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती। तो आप बस अपने पर्स में रखा करो, जेब में रखा करो ग्रेटिट्यूड। तो जहाँ पर है 6 नंबर, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। तो सबसे पहले तो जो स्पाउस हैं आपके,
शिव और शक्ति हैं, आदमी औरत हैं, एक दूसरे के लिए हर वक्त शुक्रिया के लिए तैयार रहो। आप करके देखो, जिन लोगों की घर में लड़ाई भी होती है वो भी बंद हो जाएगी। शुक्रिया अदा करो, पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, भरा हुआ है ये लफ्ज़ ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, थैंक यू, परमात्मा की ऊर्जा है इन लफ्ज़ों में। तो करके देखो, आप दोनों सुखी हो जाओगे। बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के, उसका शुक्रिया अदा करो, तो बदले में भी आपके पास शुक्रिया ही आएगा। तो जहाँ पर 6 नंबर है, वीनस का है, शुक्र का है, तो ये बड़ी उम्र की लेडी छोटी उम्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है, तो ये भी एक शुक्रिया ही है ना, ग्रैटिट्यूड है ना। इस लेडी ने, इसके वाल सफ़ेद, इसने ये नहीं देखा कि ये छोटी उम्र की बच्ची है, ये भी एक ग्रैटिट्यूड है ना। इसने भी ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है, तभी वो उससे सीख रही है ना। तो आपने भी इस पोजीशन में आना है। बहुत कुछ आप कर सकते हो ग्रैटिट्यूड अदा करके, दुनिया की हर एक चीज़ पा सकते हो। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जब आप अच्छे से इस पोजीशन में आ जाते हो, इस एनर्जी में आ जाते हो, तो आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, ये इंसान है तलवार लिए बैठा है, इसका मतलब तलवार मारना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो, थैंक यू की एनर्जी में रहते हो, वेलकम की एनर्जी में रहते हो, तो दुनिया की हर एक मुश्किल आप दूर कर सकते हो। क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आपके साथ ज़्यादा जुड़ जाएगी। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, सामने वाला भी खुश, आप भी खुश। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बाय टैरेट ग्रैटिट्यूड का मीनिंग समझ में आया होगा। अब मैं अपने लफ्ज़ों में बताऊंगी दूसरी वीडियो में, आपने ज़रूर देखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।